ਏਡੀਐਨ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਵਨਖੰਡੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। जी बेटे जी बताइए। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए धार्मिक जगहों पर। बच्चे अगर खराब हो जाएंगे तो घर खराब हो जाएगा, देश खराब हो जाएगा। इनको रोकना है। ये एमएलए एमपी ये लोग ये कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपराध बढ़ा रहे हैं। तो सरकारें तो इसीलिए होती है नहीं कि अपराध को रोका जाए, पब्लिक की व्यवस्था हो, नौजवान पीढ़ी गलत रास्ते पर न जाए। तो ये तो गलत रास्ते पे यही जा रहे हैं। अगर पुलिस को किया जाता है तो पुलिस को ही रोक देते हैं। पुलिस जब रुक जाती है तो सारा चरमरा जाता है, कोई भी सही वातावरण नहीं रह जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये बहुत टाइम, जैसे पहला एमएलए था, इसको जब घेर रहा था तो आकर के अड़ंगा लगा के पुलिस की लाइन में चढ़ा दिया। गलत, जिसका कोई राइट नहीं, जिसका कोई, ये पुलिस को रोकता है, रेडियो से पैसा वसूलता है, जगह जगह इनके यही काम है, लूट खसूट करना। तो मेरे को भी ये परेशान कर, जमीन के लोभ में मेरा भी ये कत्ल करा सकता है। इसलिए कुछ हो भी जाए तो चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, इस पर आंख रखा जाए कि यही जमीन के लिए ये अपराधियों को इकट्ठा कर रहा है कि जब अपराधी उठेंगे रहेंगे तो बाबा भग जाएगा, बाबा भग जाएगा, हम लोग जमीन को स्वतंत्र ढंग से बेच लेगा। तो ये नहीं होगा। ये समाज की चीज़ है, समाज में ही रहना है। मेरा समाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो समाज है वही राष्ट्र है, वही गांव है, वही घर है। तो हम तो हमेशा कहूँगा कि देव स्थानों पर ऐसी हरकतें इन एमएलए लोगों को नहीं कराना चाहिए। अगर पुलिस काम करती है तो उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। उसके कमिश्नर है वो उसको हिदायत करे, डीएसपी है वो उसके हिदायत करे, एसएचओ है, ये सब सेल बने हुए हैं। उनको स्वतंत्र ढंग से काम करने दिया जाएगा तो अपराध को पुलिस रोक सकती है। अगर अपराधियों की मदद करे तो अच्छा, पुलिस क्या करेगा? चुप होकर बैठा रहेगा। वो हाल हमारे इलाके का हो रहा। तो मेरे बेटे जी, अभी नए एमएलए आए हैं, अभी देखिए क्या समाज को देते हैं, क्या इसे रोक पाते हैं कि नहीं। हम तो जिसको भी अच्छा समझता है उसी को वोट देता है, उसी को हम लोग लाना चाहता है कि समाज में जो बुराई है उसको रोके, अच्छाई प्रोवाइड करे, और हम जितने हैं सुख शांति समृद्धि से रहें। क्योंकि आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। यहाँ के लोग हमारे हैं, हम उनके हैं। अगर वो सही चलते हैं तो एमएलए को ऐसे बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर बाधा वो बन रहा है तो अपनी वो कब्र खोद रहा है। आज नहीं कल उसको लोग धिक्कार करके भगाएंगे। ये ग्रुप बनाए हैं अच्छे लोगों को गलत प्रचार करके, पब्लिक में गलत गुमराह करना, अपने अपराधी काम करना। तो हम तो पुलिस से भी कहूँगा कि आपको आदेश लेना है तो एमएलए का आदेश नहीं लेना है, आप अपने कमिश्नर का आदेश लीजिए, अपने डीसी का आदेश लीजिए, तब आप इसकी व्यवस्था। एमएलए तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन कमिश्नर तो हमेशा रहेगा यहाँ। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का अधिकारी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि शीतल साहब मेरे से भी मिले और अपनी अच्छाई को समाज के सामने रखें। ये जो पवित्र जगह है, बड़ी बड़ी यज्ञ हुई है, इस पर पंडित आया है, लाला जगत नारायण, जस जी, वीरेंद्र जी, ये बड़े बड़े जो पत्रकार यहाँ पर हमेशा काम किए हैं। तो आज भी हमारी इच्छा यही है कि शीतल जी आगे बढ़ें, ऐसे अपराधों को रोकें। जो पिछला एमएलए कर गया है उसको रोकें। जब रोकेंगे तो इनके हर एक चीज़ को हम लोग सर माथे पर रखेगा। अगर ये बढ़ता है तो समझिए फिर क्या है, फिर तो समाज उसी भट्टी में मर रहा है, उसी धुएं में अंधा हो रहा है। तो हमें इसको रोकना चाहिए और आशा है कि साहब रोकेंगे, शीतल साहब आएंगे और ये देखेंगे, आपके पढ़ेंगे और इसको रोकने की कोशिश करेंगे।
अगर पुलिस रोकती है तो पुलिस को हस्तक्षेप न करे, पुलिस को मदद करे कि ऐसे अपराधियों के अपराध को रोके। पुलिस अच्छी है, अगर पुलिस ना हो तो अच्छे लोगों को जीना मुश्किल है, लेकिन हर एक जगह कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिसका फ़ायदा है लोग उठा लेते हैं। तो मेरे बाबूजी आज भी वही देश की ज़रूरत है जिसमें भगत सिंह के टाइम में था। भगत सिंह में अंग्रेज़ों से लड़ना है, अब जो है नशेड़ियों से हमें लड़ना पड़ रहा है। भगत सिंह ये थोड़े सोचा था कि हमारे नौजवान नशेड़ी हो जाएंगे। इसलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि ये चीज़ धार्मिक जगहों पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो पुलिस उसको सख्ती से निपटाए। अगर पुलिस पीठ दिखाई तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी और इस क्रांति को कोई रोक नहीं पाएगा। अभी देखते हैं कि सशस्त्र असला उठा लिए हैं लोग, कहीं नक्सली खड़े हो रहे हैं, कहीं उग्रवादी खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि इनकी ढुलमुल नीति है। ये आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। तो मेरा तो ये है कि ये आश्रम को पवित्र रखो, ये बहुत शुद्ध जगह है। यहाँ योग करो, ध्यान करो, शुद्ध वातावरण यहाँ पर पैदा करो। यहाँ कोई ऐसे नशेड़ी फसेड़ी ना आकर के इंजेक्शन लगा या ड्रग्स बेचे। ये तो ड्रग्स बेच रहा है, तो ड्रग्स से पैसे कमा रहा है। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि पहला एमएलए का जो भी किया है उसको उखाड़ फेंके जाना चाहिए। अब जो नए एमएलए साहब आए हैं इस पर आंख रखें और पुलिस को सचेत करें कि इस आश्रम और हमारी सुरक्षा के यकीनी बनाएं। नहीं तो चलो हम तो मर ही जाएगा, अब तो सैकड़ों वर्ष की उम्र देख लिया है, लेकिन ये सरकार पर एक कलंक होगा, देश के प्रशासन पर एक कलंक होगा और ये पवित्र जगहों के बचाने में नाकामयाबी इनकी होगी। अगर इसको बचाते हैं तो धार्मिक स्थान बच जाएंगे और धार्मिक स्थान से जो संस्कार आएंगे वो अच्छे आएंगे, बुरे नहीं आएंगे। ये तो बाहर से जो संस्कार आए हैं वो खराब कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इसको रोकें, प्रेस वाले भी मदद करें और डट करके इन चीज़ों को सामने लाएं। तो हो सकता है कि अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, सभी खराब तो नहीं है, अच्छे ऑफिसर आपके साथ हो जाएंगे। तत्पर पहले से ढूंढो कहाँ से ड्रग्स आ रहा, कौन सा बॉर्डर से आ रहा, इतना जो ये चीटा चल रहा कहाँ से आ रहा, क्यों आ रहा, क्या पुलिस मर गई है, बीएसएफ मर गई है, सीआरपी मर गई है? इतने देश में फोर्स होते हुए भी करोड़ों की हीरोइन आ रही है और बम्बे कलकत्ता जा रही है, वहाँ इसका के बिक्रे यही लोग कर रहे हैं, वहाँ से अन्य देशों को भेज रहे हैं। तो मेरा तो यही प्रार्थना है कि बचाओ धर्म स्थानों को, एक भूमि माफिया से बचाओ, एक ये ड्रग्स वालों से बचाओ। तो देवस्थान अगर सही रहेगा तो हमारा नौजुआ पीढ़ी ठीक रहेगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੀਟਨ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।